हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो नो योर इंग्रेडिएंट के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे एप्पल साइडर विनेगर की। पिछले कुछ सालों में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या है ऐसा इसमें जो आपके लिए हेल्दी है, क्या क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कैसे आपको इसे लेना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो एप्पल साइडर विनेगर इज नथिंग बट सेब का सिरका। सेब को जब फर्मेंट किया जाता है, चाहे वो ईस्ट में हो या फिर शुगर में हो, तब उसके अंदर बनता है एसिटिक एसिड, जो एप्पल साइडर के अंदर सबसे एक्टिव कंपाउंड होता है। और जितने इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, मैक्सिमम वो इसी एसिटिक एसिड की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक करके इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करती हूँ। तो सबसे जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है दैट इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। जो पैथोजेंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, चाहे वो हमारे स्टमक के अंदर बैड बैक्टीरिया हो या फिर हमारे स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर या डिफरेंट बॉडी पार्ट में, उन्हें ये टारगेट करके किल करता है। सो बिकॉज ये फर्मेंटेशन से बनता है, इसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो ये हमारे गट के लिए बहुत हेल्दी है। इसके अलावा इसके अंदर हेल्दी एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ ट्रेसेस ऑफ प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इट किल्स बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो है, वेट लॉस इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर हो गया है, तो वेट लॉस से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, इट इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। नंबर 2 पे है, इट बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, स्पेशली AMPK, जो फैट बर्निंग के प्रोसेस को एनहांस करते हैं, जो फैट के एक्यूमुलेशन को ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं, साथ ही फैट को मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न कर सकें। सो ये जो एंजाइम्स हैं वो फैट बर्निंग के प्रोसेस को एनहांस करते हैं। नेक्स्ट इज इट मेक्स यू फील फुल, ये क्रेविंग्स को रिड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन बेटर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम योर फूड, साथ ही आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो जब ऑब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो डेफिशिएंसी कम होगी, हेल्दी होंगे, ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होगा। गट हेल्थ को इंक्रीज करता है, डाइजेशन जो है प्रोसेस वो इंप्रूव होता है, आपके इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए अच्छा है। ये गट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, उसे भी कम करने में हेल्प करता है। साथ ही ये हमारे बाइल जूस को इंक्रीज करता है। सो आप अगर वेट लॉस के लिए और इन सब बेनिफिट्स के लिए एप्पल साइडर विनेगर को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप इसे मील से पहले कंज्यूम करें, तो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन लोअरिंग शुगर लेवल। अगर आप प्री डायबिटिक है तो आप इसे डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और आपको मील से आधे घंटे पहले इसे इंक्लूड करना होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन हार्मोनल बैलेंस। अगर आपको PCOS, PCOD है तो आप इसे डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे मॉर्निंग के बदले डिनर के बाद, सोने से पहले लेना है। डिनर के बाद आप इमीडिएटली इसे कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपके लिए ये हेल्दी रहेगा। इट एनहांसेस ब्लड सर्कुलेशन, साथ ही आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को ये इम्प्रूव करता है। इट लोवर्स कोलेस्ट्रॉल और साथ ही BP को भी कम करने में हेल्प करता है। ये बॉडी के अंदर pH लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है और स्किन और हेयर के लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप स्किन के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो आप इसे डायरेक्टली, इनफैक्ट आप जिस भी तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, इसे कंज्यूम नहीं करना है, इसे डाइल्यूटेड फॉर्म में ही पानी के साथ मिक्स करके ही इसे यूज करना है। तो अगर आपको एक्ने है, आप पानी में से मिलाइए, 1 कप पानी में आप 1 चम्मच, एंड देन उससे अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो हेयर को वॉश करने के बाद एज ए कंडीशनर आप इसे यूज कर सकते हैं। हेयर मास्क के अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर कोल्ड, कफ और सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है तब भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। नाउ किसे लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलवेज बाय ऑर्गेनिक अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। बेसिकली आपने देखा होगा एप्पल साइडर विनेगर की जो नीचे होता है थोड़ा सा कुछ पार्टिकल्स होते हैं, दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मदर। बेसिकली उसके अंदर होते हैं कुछ एंजाइम्स, थोड़ा सा फाइबर और थोड़े से प्रोटीन।
तो अगर आप उसके साथ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा हेल्दी रहेगा, वो ज्यादा न्यूट्रिशियस रहेगा। नाउ एप्पल साइडर विनेगर को घर पे कैसे आप बनाएं उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे जो मेन चैनल है फूड फिटनेस एंड फन पे मैंने शेयर की थी, लेकिन मैंने वहां पर ब्राउन शुगर से इसे बनाया था, इसे फर्मेंट करके। लेकिन अब की बार मैं ट्राई करूंगी इस चैनल पे इसे जैगरी और हनी के साथ बनाने का भी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने जहाँ पर पढ़ा है काफी कि अगर आप इसे हनी से बनाते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन लेट्स सी कि एंड रिजल्ट कैसे आता है, बिकॉज अगर उसमें भी हमें रिजल्ट अच्छा मिले तो नथिंग बेटर देन दैट। सो कितना लेना चाहिए इफ यू आर अ बिगनर? अगर आप अभी एप्पल साइडर विनेगर को डाइट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं तो स्टार्ट विद 1 और 2 टीस्पून, उससे ज्यादा आपको लेना नहीं है। जो अपर लिमिट है, अगर आपको सूट कर रहा है, काफी टाइम से आप ले रहे हैं, तो यू कैन गो अप टू 1 to 2 टेबलस्पून। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बीच में ब्रेक भी लें। अगर इसकी रेसिपीज की बात करूं, आप इससे मॉर्निंग ड्रिंक बना सकते हैं, आप इसको डिटॉक्स वाटर में डाल सकते हैं, आप ग्रीन स्मूदीज में इसे डाल सकते हैं, सूप में डाल सकते हैं, आप अपनी दाल के अंदर इसे डाल सकते हैं, सैलेड की ड्रेसिंग में आप इसको डाल सकते हैं, जो आप मैरिनेशन तैयार करते हैं किसी चीज के लिए उसमें डाल सकते हैं, सॉस में, डिप्स में आप इसे डाल सकते हैं। हर्बल टी बनाई है उसमें एंड में आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। आपने अगर चिल्ले का बैटर तैयार किया है उसमें भी आप इसे डाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइड इफेक्ट्स। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ विजिबल साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपके दांत का एनामल जो है वो इरोज हो सकता है, वो कम हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब अगर आप इसे नॉर्मली पी रहे हैं तो आप गार्गल करें एक बार, या फिर आप इसे स्ट्रॉ से कंज्यूम करें। सो यू कैन यूज पेपर स्ट्रॉ जो आते हैं, और यू कैन यूज जो बैम्बू स्ट्रॉज आते हैं इसके लिए। नेक्स्ट, इफ यूर अ प्रेग्नेंट वुमेन तो आप इसे अवॉइड करेंगे। अगर आप किसी मेडिकेशन पे, तो हो सकता है ये कुछ मेडिकेशंस के साथ इंटरैक्ट करे, जैसे कि पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, बीपी की मेडिकेशन है। सो इफ यू आर ऑन ए मेडिकेशन तो अपने फिजिशियन से इसे कंसल्ट करके ही डाइट में इंक्लूड करें। अगर आप बहुत ज्यादा इसे डाइट में इंक्लूड करेंगे, बहुत ज्यादा ऑन ए डेली बेसिस लेंगे, तो इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें स्टमक का डिसऑर्डर है, आपकी बोन भी इससे फेल हो सकती है, बिकॉज पोटेशियम का लेवल उससे ड्रॉप हो जाएगा। अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है इसे लेने के बाद, कई लोगों को स्टमक में प्रॉब्लम होने लगती है, सो मे बी आपको सूट नहीं कर रहा है। इफ यू हैव अल्सर जिन लोगों को है उन्हें भी इसे अवॉइड करना चाहिए। कई लोगों के थ्रोट में ये लगता है, कई लोग इसे जब ल्यूक वार्म वाटर में, मुझे काफी लोगों ने फीडबैक दिया था कि उन्हें थ्रोट के अंदर ये डिस्टर्ब करता है, उनको प्रॉब्लम होती है। सो मे बी यू आर एलर्जिक टू एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन पीपल जो अगर किसी गर्म चीज के साथ खट्टी चीज ले तो उनका गला पकड़ लेते हैं, यानी गले में उसको प्रॉब्लम हो जाती है उससे। सो वो लोग इसे अवॉइड करें, या फिर किसी और तरीके से डाइट के अंदर इसे इंक्लूड करें। एम्प्टी स्टमक मैक्सिमम लोगों को ये सूट नहीं करता है, लेकिन अगर आपको कर रहा है, यू आर फीलिंग परफेक्टली नॉर्मल, कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्पेशली आपके स्टमक के अंदर भी एसिड होता है मॉर्निंग में, और जब ये एसिटिक एसिड उससे मिलता है तो कई लोगों को एसिडिटी बढ़ जाती है, कई लोगों को बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाती है। सो उस केस में भी आपको देखना है कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज इट इज नॉट फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, तो बच्चों को आप इसे ज्यादा ना दें। अगर इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इसका नेचर जो है वो लाइट है, ड्राई है, एंड क्वालिटी जो है वो वार्म है। इसका टेस्ट सॉर है, खट्टा है, एस्ट्रेंजेंट है। ये वात और कफा दोनों को ही बैलेंस और कम करने में हेल्प करता है। वहीं ये पित्त अगर आपको है, यानी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो उसे एग्रीवेट सकता है। सो इन केस यू हैव इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, अगर आपको अर्थराइटिस है या किसी और तरह का इन्फ्लेमेशन है किसी बॉडी पार्ट में, तो आप इसे फिजिशियन से कंसल्ट के बाद लें या फिर इसे अवॉइड करें। सो पीपल विद अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन may have certain side effects using apple cider vinegar in their diet. So that's about it. ये थी सारी information related to apple cider vinegar. I hope you like this video. Do share this information with your friends and family member. अगर कोई और भी डाउट है तो you can ask me in the comment box. साथ ही इससे रिलेटेड रेसिपीज मैं जल्दी लेकर आऊंगी। डिटॉक्स वाटर की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। So stay with me, stay happy, stay energetic, still try to stay at home and stay happy. I'll be back very soon. Bye bye.